नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। उनकी राय कमेंट्स के रूप में, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिले, चाहे सहमति हो, असहमति हो, आलोचना हो, सुझाव हो, हमेशा उसका स्वागत है। सबसे पहले नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। और ये तो बचत उत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया शुरू हो चुका है। 24 घंटे हो गए, बड़ी धूमधाम तो देश में है, लेकिन चर्चा सब शहरों की, बड़े शहरों की ज्यादा अधिक टीवी में आपको दिखाई देती होगी, क्योंकि मध्यम श्रेणी को ज्यादा लाभ ऐसा लगता ही है। और मैं तो ये मानता हूं कि मध्यम श्रेणी को नहीं, निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत अधिक है। और इसलिए मैं चर्चा उनकी करूंगा जो गांव में रहते हैं, आदिवासी इलाकों में रहते हैं और महिलाएं हैं। कम आय वर्ग के लोगों को इसका कितना, ये कहना कि मध्यम वर्ग को होगा वो तो है ही, मध्यम वर्ग को होगा तो वो उसको थोड़ा ज्यादा पैसा दे सकेगा, जो काम करने वाले लोग हैं, जो दूसरे हैं। लेकिन जो इसके साथ जुड़ा हुआ आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं और इस अवसर पर उन्होंने फिर से कहा है, तो इसका पता जीएसटी में जिस तरह से रिलीफ दी गई है 5%, 18%, सिर्फ 2 रेट करके, जो बार बार जीएसटी टैक्स इस तरह से करके जितना ही लड़ाइयां भी उनको हुई, क्योंकि उसकी कई श्रेणियां थी। लेकिन मैं इसलिए आदिवासी की बात करूंगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आप देखें जिस तरह से पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी आदिवासी एक तरह से वही समुदाय है। यदि नॉर्थ ईस्ट में आप नागालैंड जाएंगे, आप यदि मणिपुर जाएंगे तो उनका भी अपना पुराना अस्तित्व जिस तरह से रहा है, मिजोरम है। और इन सब राज्यों की दृष्टि से और महिलाओं को देखिए, सबसे छोटी चीज यदि आएगी, दूध, घी, दही, उन पर भी जो लगता था उसमें कितनी राहत हो गई है। अब मदर डेयरी और अमूल डेयरी का तो जो हुआ ही है, उससे जो उसका थोड़ा महंगा होता था, लेकिन बाकी भी और हर प्रदेश में डेयरी उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर भारत में है। और इसीलिए अमेरिका से भी झगड़ा किया हुआ है कि भाई अमेरिका कहता मेरा डेयरी प्रोडक्ट ले लीजिए, मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लीजिए। हमने कहा है कि नहीं, व्यापार अब तो खैर उस पर एक दौर की बात यहां हुई है। इस सप्ताह के में हो सकता है कि फिर पीयूष गोयल और हमारे वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री इस पर आगे बात कर रहे हैं। अमेरिका झुक भी रहा है, लेकिन इसलिए कि छोटे छोटे जो किसान हैं, अब उनके लिए जो वहां से कुछ बिक्री होती है उसमें कहाँ जीएसटी लगता था, उन डेयरी के उद्योग पर कैसे लगता था। फिर भारत जिस तरह से प्रगति किया है, 25 करोड़ से अधिक लोग तो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो वो भी निम्न मध्यम वर्ग में आ गए एक तरह से कहना चाहिए, या निम्न आय वर्ग में भी आप उनको कह लीजिए कि बहुत ही गरीबी रेखा से निकल आए। तो उनमें भी जो घरों में काम करते हैं, उनमें जो आत्मविश्वास, जो उनके कपड़े आप देखिए, उनको घर की सुविधाएं देखिए, तो वो यदि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लाना चाहते हैं कि इस समय हम इलेक्ट्रिक की ऐसी चीज ले आए जिसे हमारे हो, और जो थोड़ा बचत करके उनके बच्चे भी 2 काम कर रहे हैं और जो फ्रिज लेना चाह रहे हैं, यदि वो मोटरसाइकिल तो है ही, लेकिन मोटरसाइकिल हो सकता है कि जब नई लोग जो खरीद रहे हैं, जो सक्षम है मिडिल क्लास का, यदि महंगी है तो उसके साथ में उसका टैक्स कम हो गया, बहुत कम, इसमें जो है जीएसटी कम हो गया, तो वो बेचेगा और उसके बाद जो पुरानी गाड़ी उसको थोड़ा ठीक करके दूसरा ले लेगा, और जो नया ले सकता है। लोग बहुत कम जानते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक मोटरसाइकिल की मांग होती है। ट्रैक्टर तो ठीक है, वो भी किसी का उधार लेके काम, छोटा किसान हो तो उसको भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहां सड़कें बनी हैं, वहां भी जो युवा हैं, काम के लिहाज से, सामान ले जाने के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जीएसटी, अब मोटरसाइकिल उनके लिए कितना उपयोगी है। ये भी मैं कहूँ, दहेज के विरोध में है सब लोग, भारत सरकार और पूरा देश समाज ये कहता ही है, लेकिन आज भी कहा जाता है शादी चले दहेज थोड़ी दाम ले रहे हैं हम, तो बच्चा चूंकि आगे पढ़ा है, थोड़ा सा देखा है, तो उसको मोटरसाइकिल तो दीजिए। मेरी कई लोगों से जो दिल्ली में रहते हैं उन लोगों से बात हुई, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके पास बहुत 1-2 कमरे के मकान में रहते हैं, किराए के मकान में, वो लोग भी यदि अपने परिवार, उनका छत्तीसगढ़ में है, उनका परिवार यूपी में है, बिहार में है, राजस्थान के किसी गांव में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, उन इस तरह के लोगों के मन में भी आया कि हमें इससे कितना लाभ होगा। और ये एक तरह से एक आत्मविश्वास पैदा करता है। और इसका दूसरा पहलू है जो खुद उत्पादन उन्होंने जोड़ा हुआ है इसके साथ। जीएसटी कम किया है, लेकिन एक तो कहा है कि भाई स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करिए। अब स्वदेशी में कई तो अच्छी कंपनियां जो बना रही हैं वो तो है ही,
लेकिन उसके साथ जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, लघु उद्योग हैं, और आज फिर भी उन्होंने आह्वान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहा कि भाई देखिए, और क्या पूरी सरकार, अमित शाह जहां गए गृह मंत्री के रूप में, तो वो भी सब जगह इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। वित्त मंत्री तो पहले घोषणा कर चुकी थी कि 22 तारीख से लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में वो जो महिलाएं हैं, लखपति दीदी, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़पति दीदी बनाना चाहते हैं, उनको कितना अंदर से कि उनका सामान बेचने में कोई जीएसटी का झंझट ही नहीं है, और वो सामान खरीदने वालों की क्षमता बढ़ेगी। चूंकि उनको एक तरह से ये प्रचार किया गया है, प्रधानमंत्री और पूरा देश इस बात पर सहमत है। और मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, ये कहा जा रहा था कि स्वच्छता अभियान जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की, तो मैंने कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री के उस समय के जो प्रमुख सचिव, सलाहकार, सबसे वरिष्ठ जिसको कह सकते ब्यूरोक्रेसी में, जो उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में रहे, नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने ताजे इंटरव्यू में इस बात को ध्यान दिलाया कि हमें खुद हमने जीवन भर सेवा की है, हमें लगा प्रधानमंत्री ने कह दिया, क्या इतनी बड़ी, ये कैसे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा स्वच्छता अभियान। लेकिन आप देखिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, उनमें भी काफी कुछ हुआ है, लेकिन उससे अधिक छोटे छोटे शहरों में जो प्रतियोगिता भी हो गई, एक तो राज्यों में कौन किसको हो, हम गौरव ये भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश को बार बार इंदौर शहर को माना जा रहा है, सूरत को माना जा रहा है, या और 18-20 शहरों को धीरे धीरे पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी। तो स्वच्छता अभियान का, और मैंने तो दूसरा देखा है, भरी गर्मी में, मई जून में, रिमोट एरिया में, छत्तीसगढ़ का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर सकता हूं, अब राजस्थान में चले जाएं तो दिन में, चूंकि सफाई करते करते कभी दिन में भी कई काम करते हैं, दिन में, दोपहर में भी सड़क पर खाली सन्नाटा सड़क है, लेकिन जो काम करने वाले उनके मन में है कि नहीं, हमें बिल्कुल सफाई रखना है ठीक से इसको, तो दोपहर तक काम कर रहे हैं। तो स्वच्छता अभियान सफल हुआ। नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि उसके बाद लगा कि पूरे देश में जो अभियान चला, उससे भी लगा प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही। ऐसे ही हम लोग जब जनधन योजना की बात होती तो हमें लगता था कि कैसे सब लोगों के लिए होगा, या डिजिटल से कैसे लोग खर्च करेंगे, हमें को कम करना आता था। लेकिन ऐसा हुआ है कि अमेरिका और जापान और ब्रिटेन और जर्मनी और जापान, जहां जहां से देश के राजनयिक आते हैं, मंत्री आते हैं, वो जब जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली हाट में, अरे ये क्या है, ये तो यहाँ, ये तो सब्जी वाला भी उसी में पैसा ले रहा है डिजिटल से। वो जो उसी तरह से स्वदेशी पे जो जोर हुआ है, तो पहले भी मैं जानता हूं, आज जो इस समय इसके सक्सेना जिस तरह से इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, लेकिन उनको पहले ग्रामोद्योग बने, जिसको कह सकते हैं कि उसके लिए लगाया गया था, और उसमें उन्होंने जो काम करके दिखाया, तो उसका देश कितने गुना उसका लाभ उसका उनको हो गया था। अभी देखिए कि जिस तरह से घर घर में जो काम करके बनाते हैं, और लघु और इस तरह के जो उद्योग है, उनको उसमें लगाया गया कि आप उसको कैसे उसको विकसित कर सकते हैं, और वो काम हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, उसका लाभ देश को कैसे मिल सकता है, उसका लाभ कैसे उन महिलाओं को, खास करके महिलाओं को सशक्त करने का तो अभियान है ही, खाली संसद और विधानसभा में लाने का जो प्रस्ताव पास हो गया ये नहीं है, अभी इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन उससे पहले उनमें यदि वो लखपति करोड़पति बनने लगेंगी, छोटे ग्रामीण इलाकों की लखपति, वो महिलाएं जिनको कुछ बिल्कुल बहुत ही कम शिक्षित है, लेकिन वो हुनर है उनके पास, वो चाहे खिलौना बनाती हों, वो दरी बनाती हों, वो कुछ पर्दे बनाती हों, या मैंने घर का सामान जो जरूरी है, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको वो बना करके बाजार में बेचती है, दिल्ली के बाजार में, मुंबई में, और बाजार से अधिक मेले बड़े पैमाने पर सरकारें लगाती है। और अब तो राजधानी दिल्ली में आदिवासियों के लिए हर साल बड़ा ऐसा मेला, जहां आते हैं मैंने 200 इस तरह के अपने छोटे छोटे उद्योग वाले, ग्रामोद्योग, और उसको वो काम करते हैं। तो ग्रामोद्योग को भी कैसे इसका लाभ मिल सकता है। खादी ग्रामोद्योग निगम, जैसा मैंने कहा कि जिसके लिए सक्सेना जी को लगाया गया था कि लघु, उसीलिए उसको मैं लघु उद्योग श्रेणी मानता हूँ, क्योंकि उसमें तो छोटे छोटे लोग ही आते, कोई शहद बना के ला रहा है, कोई कुछ पापड़ बना के ला रहा है, कोई जूता सामान बना के ला रहा है, कोई खादी कपड़ा बना के ला रहा है। तो खादी ग्रामोद्योग में कई गुना, मैंने जो पिछले 50-60 वर्षों में नहीं हुआ था, उतना पिछले 10 वर्षों बढ़ा, और अब तो और बढ़ने की संभावना बनेगी। तो महिलाओं को, ग्रामीणों को, आदिवासियों को जो सशक्तिकरण होगा, छात्रों को शिक्षा में, पर्यटन में, छोटे होटल में या खाने में, रेस्तरां में है तो 5% होगा, और 7,000 रुपये, 7,500 रुपये में तो अच्छे से अच्छे होटल दिल्ली कई स्थानों पर देश भर में है, उनमें यदि टैक्स कम हो गया तो कितनी बड़ी बात है। इससे कि उनका जाना सस्ता हो जाएगा, जब रास्ते में कुछ खाते हैं तो वो सस्ता हो जाएगा।
आज कहीं भी कोई चीज इस तरह से दैनंदिन वस्तुओं की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, इसलिए मैंने बिस्किट का नाम लिया कि बिस्किट जो गांव में मिनिमम बच्चा स्कूल जाता है तो होता है ना भाई 2 बिस्किट 4 रख लो साथ में कुछ खाएगा। यात्रा कर रहे हैं तो कहा जाता है कि कुछ बिस्किट रख लो। तो वो बिस्किट सस्ता हो गया, दूध मैंने बताया था आपको। तो जो मिनिमम आवश्यकताओं की चर्चा कर रहा हूं मैं, कार और उसमें जो बहुत कम हो गया वो तो अपनी जगह है ही। मध्यम श्रेणी के युवा लोग हैं, लोन मिलता है वो ले लेंगे, नहीं मिलता है अपनी तरफ से भी कुछ बचत किया है तो उसके साथ हो सकता है। तो कार, फ्रिज, टेलीविजन, वो एक मध्यम वर्गीय को लोगों को जब लाभ मिल रहा है उसके पहले 12 लाख रुपए लिमिट इनकम टैक्स में कर ही चुके थे, और हो सकता है अभी तो इस सुधार की प्रक्रिया और आगे जारी रहने वाली है। ऐसा नहीं है, सारी दुनिया के विशेषज्ञ इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि भारत तो उसकी तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है और हमारी जीडीपी हम दुनिया की चौथी तो पहुंची, तीसरी पहुंच रहे हैं। किसी भी समय तीसरा अगले साल तो हो जाएगा, हो सकता है। दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है, जब दुनिया में हाहाकार मचा है। ट्रम्प कभी कहते मेरे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, ब्रिटेन में अपना हाहाकार मचा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे संपन्न देशों में समस्याएं आ रही हैं, लेकिन भारत जैसे देश में एक आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, और उसके लिए करों में जो जो रियायत हो सकती है, सरकार पर बोझ पड़ेगा निश्चित रूप से। जो विदेशी प्रभाव या जिस कहना चाहिए कि विदेशी शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां जो भारत को नहीं चाहती हैं, प्रतियोगी भी हैं, वो व्यापार समझौता कर रहे हैं, लेकिन यूरोप हमारी तरफ देख रहा है, एशिया के देश देख रहे हैं, अफ्रीका देख रहा है। हमारा सामान अफ्रीका कितना जाने की संभावनाएं इससे बढ़ रही है, हमारा सामान जो पूर्वी यूरोप के देशों में जाने की कितनी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं वो चीन का मुकाबला भी करेंगी, आत्मनिर्भर भी बनाएंगी, क्योंकि चीन ज्यादा था, लेकिन अब हम उसमें एग्रेसिवली जो उनको रियायत मिलेगी तो कर सकेंगे। तो खरीदने की क्षमता, कमाने की क्षमता, तो लक्ष्मी तो आए दिवाली का लिए उन्होंने कहा था गिफ्ट मिलेगा, लेकिन दिवाली से पहले नवरात्रि पर दुर्गा को प्रणाम करते हुए, जिसको आप कह सकते हैं जैसे होता है, आप इसके पहले कितने लोग कपड़े बनाते हैं, हम लोग तो बचपन में यही होता था कि अब दशहरा आ रहा है, माने विजयादशमी है, उसके अवसर पर तो कई जगह, बंगाल अकेले नहीं है, उत्तर भारत में भी, देश में जहां जहां है, दिवाली पर भी लोग बनाते हैं, ईद पर भी बनाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि उस पर नहीं बनाते, लेकिन या क्रिसमस पर बनाते हो, गुरुद्वारे वाले जाने वाले हो सकता है उसके अवसर पर भी बनाते हैं, लेकिन साथ में बनाते हैं। लेकिन ये सबसे अधिक जो त्योहार है दशहरा, दिवाली, चूंकि फसल भी आती है और भी कारण होते हैं, अच्छा एक माहौल होता है, तो बड़े पैमाने पर अब कपड़ा खरीदने जा रहा है, कोई बर्तन खरीदने जा रहा है, कोई कुछ ज्वेलरी खरीदने जा रहा है। तो कहां कहां जीएसटी का जो फायदा हो सकता है उसका फायदा लोगों को मिलेगा, और इससे एक क्षमता है ज्वेलरी खरीदने में, मतलब उसमें थोड़ा महंगा भी है तो दूसरे के जो कटौती होकर के कम मिल रहा है उससे उसके पास आ गया, चलिए मेरे पास तो 200 रुपया और बच गया है, 400 और बच गया है, तो मैं छोटा कुछ अंगूठी लेना है तो मैं उसको ले सकते हूँ, मैं गले की माला ले सकते हूँ। ये जो काम किया गया है ये क्रांतिकारी, इसीलिए मैं कहूंगा इसे रिवॉल्यूशनरी स्टेप फॉर इंडिया, इंडियन इकोनॉमी। और हम लोग यही कामना कर सकते हैं कि हम तो हमेशा कहते हैं कि दुर्गा हो, सरस्वती हो, साथ में लक्ष्मी हो, इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। और गणेश और पार्वती की तो कहा ही जाता है, लेकिन राम के साथ सीता की बात होती है, कृष्ण के साथ राधा रुक्मिणी की बात होती है, तो इसलिए हम उन सबको प्रणाम करते हुए शुभकामनाएं भी देते हैं और मानते हैं कि ये बचत उत्सव निश्चित रूप से सार्थक हो, नवरात्रि शुभ हो।